साथियों, यह लेख शमशेर गाजीपुरी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत, सदस्य प्रदेश कार्य समिति अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश ने लिखा है, जो कि हिंदी में है। और जो लोग हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं मगर मुंबई की हिंदी बोलचाल को समझते हैं, उनके लिए मैं इस्माइल बाटलीवाला मुंबई वाली हिंदी भाषा में वीडियो पेश कर रहा हूँ और लेख पढ़ना शुरू करता हूँ। मुसलमान हजारों दंगों के बाद भी नहीं सीख पाए जो सिखों ने एक ही दंगे में सीख लिया, एक कड़वा सच। 1984 के सिख विरोधी दंगे बनाम 1947 के बाद के मुस्लिम दंगे भारत के इतिहास में दंगे एक दुखद हकीकत है, लेकिन इन घटनाओं से अलग अलग समुदायों की प्रतिक्रियाएं बेहद भिन्न रही हैं। सिखों ने 1984 के भयानक दंगों से जो सबक सीखा वो मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख हो सकती है, जिन्होंने दशकों से अनगिनत हिंसा का सामना करना पड़ा। 1984 के सिख विरोधी दंगे तारीख 31 अक्टूबर 3 नवंबर 1984। कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या। हताहत आधिकारिक तौर पर 3000 से अधिक सिखों की हत्या हुई, जिनमें से अधिकांश अकेले दिल्ली में थे। प्रभाव: सिख समुदाय ने इससे अपने कौमी अपमान के रूप में देखा। इस त्रासदी ने उन्हें एकजुट किया और उन्होंने कानूनी लड़ाई, सामाजिक सुधार और आत्म विकास का रास्ता चुना। कार्रवाई: सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे प्रभावशाली नेताओं पर मुकदमे चले। HS फुल्का जैसे वकीलों ने दशकों तक पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। मुस्लिम विरोधी दंगे, कुछ प्रमुख उदाहरण। भारत में मुसलमानों ने विभाजन के बाद से लगातार सांप्रदायिक हिंसा का सामना किया। 1969 अहमदाबाद में 500, 1983 नेली आसाम में 2000, 1992 मुंबई में 900, 2002 गुजरात में 1000 से 2000, 2013 मुजफ्फरनगर में 60, 2020 में दिल्ली 53। इन दंगों के बाद हर बार खूब राजनीति हुई, संगठन बने और भाषण दिए गए, लेकिन कोई ठोस कानूनी या सामाजिक रणनीति नहीं बन पाई। पीड़ितों को अक्सर अकेले ही संघर्ष करना पड़ा। सिखों का दृष्टिकोण राजनीति नहीं, कानून और सेवा पर जोर। सिख समुदाय ने यह बात समझ ली कि न्याय केवल राजनीतिक नारों से नहीं मिलता, बल्कि मजबूत कानूनी पैरवी और निस्वार्थ सेवा से हासिल होता है। सिखों ने न्याय को धर्म समझा और सेवा को अपना अस्त्र बनाया। HS फुल्का, वरिष्ठ अधिवक्ता, इन्होंने अपना पूरा जीवन 1984 के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। उनका ये संघर्ष दशकों तक चला और अंत कुछ दोषियों को सजा मिली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी DSGMC, इन्होंने सेवा कार्यों को प्राथमिकता दी और पीड़ितों के पुनर्वसन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खालसा एड, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सिख संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के आपदा राहत कार्यों में सबसे आगे रहती है। नेपाल भूकंप, केरल बाढ़, कोविड-19 महामारी जैसी हर बड़ी आपदा में इनके सेवा कार्य सराहनीय रहे हैं। इससे समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। आज सिख भारत की आबादी का मात्र
2% है, फिर भी उनकी स्थिति मजबूत है। सैन्य में भागीदारी, भारतीय सेना में 20% से अधिक सिख, जो उनकी बहादुरी और राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाता है। प्रशासनिक सेवा, 10% से अधिक IAS, IPS अधिकारी सिख पृष्ठभूमि से आते हैं, जो उनकी शिक्षा और प्रशासनिक क्षमता को उजागर करता है। आर्थिक समृद्धि, भारत के सबसे अमीर किसानों में अधिकांश सिख हैं। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में उनकी मजबूत आर्थिक और सामाजिक पकड़ है। ये सब इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, सेवा और कानूनी जागरूकता पर ध्यान दिया। मुसलमानों की स्थिति, संख्या अधिक है लेकिन सोच बिखरी हुई। भारत की मुस्लिम आबादी लगभग 20 करोड़ से अधिक है, जो कुल आबादी का लगभग 14.2% है। ये एक बड़ी संख्या है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व में उनकी कमजोरी साफ दिखती है। लोकसभा में मुस्लिम सांसद 2024 केवल 24 हैं, जो कि 4.4%, ये उनकी आबादी की अनुपात में बहुत कम है। कानूनी लड़ाई के लिए राष्ट्रीय संस्था का अभाव, दंगों या अत्याचारों के मामलों में पीड़ितों की मदद के लिए कोई सशक्त राष्ट्रीय स्तर की कानूनी संस्था नहीं है, जो उन्हें न्याय दिलाने में मदद करे। मॉब लिंचिंग, 2015 से 2020 के बीच मुसलमानों के खिलाफ 45 से अधिक मॉब लिंचिंग के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश में अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। अक्सर तो FIR दर्ज होने में भी देरी होती है। यही स्थिति दिखाती है कि केवल संख्या बल से कुछ नहीं होता, जब तक कि समाज संगठित न हो और एक स्पष्ट रणनीति के साथ आगे न बढ़े। कुरान और हदीस का मार्गदर्शन, एकजुटता और न्याय का आदेश। इस्लाम में एकता, न्याय और दूसरों की मदद करने पर विशेष जोर दिया गया है। कुरान और हदीस में हमें इस दिशा में स्पष्ट निर्देश देते हैं। तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में मत बंटो। सूरे आले इमरान आयत नंबर 103। ये आयत मुसलमानों को एकजुट रहने और आपसी फूट से बचने का आदेश देती है। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, वो बाहरी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। जो जुल्म को रोक सके और ना रोके, वो भी जालिम में गिना जाएगा। ये हदीस इस बात पर जोर देती है कि अन्याय को रोकना हर मुसलमान का फर्ज है। इसका मतलब है कि सिर्फ खुद पर हुए जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना ही नहीं, बल्कि दूसरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भी खड़े होना है। इसके लिए कानूनी और सामाजिक रूप से सक्रिय होना बेहद जरूरी है। रास्ता क्या हो सकता है? मुसलमानों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए एक गंभीर आत्मचिंतन और कार्य योजना की आवश्यकता है। एक सशक्त लीगल टीम बनाएं। सिखों ने HS फुल्फा को अपना चेहरा बनाया। मुस्लिम समाज को भी अपने बीच से एक सक्षम और समर्पित कानूनी विशेषज्ञ को तैयार करना होगा, जो पीड़ितों को न्याय दिला सके। एक राष्ट्रीय मुस्लिम लीगल फंड बनाएं। मस्जिदों, मदरसों और मुस्लिम व्यापारियों से नियमित सहयोग लेकर एक ऐसा फंड स्थापित किया जाए जो कानूनी लड़ाइयों का खर्च उठा सके। ये सुनिश्चित करेगा कि पैसे की कमी के कारण कोई भी न्याय से वंचित न रहे। राजनीति से अधिक सामाजिक और कानूनी मोर्चे पर ध्यान दें। केवल बयानबाजी और राजनीतिक रैलियों से बदलाव नहीं आएगा। हमें ठोस कानूनी मामले तैयार करने और दस्तावेज जुटाने, अदालतों में मजबूती से पैरवी करने और मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने पर ध्यान देना होगा। समाज सेवा में मुस्लिम संगठन आगे आए।
खालसा एड की तरह मुस्लिम संगठनों को भी बाढ़, भूकंप, महामारी जैसे हर आपदा में निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इससे समाज के सभी वर्गों में विश्वास और सद्भाव पैदा होगा। शिक्षा और कानूनी समझ पर जोर दें। हर मुसलमान युवा को 18 साल की उम्र तक संविधान और कानून की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों, कर्तव्य के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है ताकि वो अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकें। निष्कर्ष, मुसलमानों को अब जागना होगा। राजनीति कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अपने आप सब कुछ ठीक कर दे। जब तक मुस्लिम समाज खुद को संगठित नहीं करेगा, शिक्षा, कानून, समाज सेवा और आत्म सुधार का रास्ता नहीं अपनाएगा, तब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी उनका सच्चा सहारा नहीं बनेगी। वोटों की गिनती से पहले खुद को गिनने लायक बनाओ। शमशेर गाजीपुरी का ये संदेश स्पष्ट है। अब बहुत हो चुका। मुसलमानों को एकजुट होकर अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक होना होगा। यदि आप नहीं जागे तो कल की राह और भी कठिन होगी। ये सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक कड़वी सच्चाई है जिसे समझना बेहद जरूरी है। शमशेर गाजीपुरी, मोबाइल नंबर 9454574545। साथियों, इस वीडियो के जरिए किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, और अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद।